नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज हम डिस्कस करेंगे 6th एंड 7th के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। ठीक है ना। इस करंट अफेयर में आपको पता है पर डे का जो करंट अफेयर हम लाते हैं, वन डे अगर का करंट अफेयर कवर करते हैं तो 10 to 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। एज यूजुअल हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी रिफाइन होते हैं, जो हम काफ़ी जो न्यूज़पेपर है उनको एनालिसिस करने के बाद जो है लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला जो न्यूज़ है वो है हाल ही में 10,000 MSME पंजीकृत करने वाला पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है वो बना है एर्नाकुलम। और एर्नाकुलम कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है केरल का एक डिस्ट्रिक्ट, केरल का। ठीक है, और इसी केरल के दो डिस्ट्रिक्ट और भी हैं जिन्होंने 10,000+ MSME पंजीकृत करने का कारनामा किया है। वो कौन से हैं दोस्तों, एक तो है मल्लापुरम और दूसरा जो है वो है त्रिशूर। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स ने भी 10,000+ का जो MSME पंजीकृत किए हैं। और ये जो एर्नाकुलम बना है वो स्टेट गवर्नमेंट ने एक ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज 2022-2023 जो 1 अप्रैल को लॉन्च किया था। उसके बाद 250 डेज के अंतर्गत ही इन्होंने ये अचीव किया है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे यूएस हाउस कमेटी जो कि खुफिया मामलों को देखती है, तो उसके सदस्य बनाए गए हैं अमी बेरा जी। और अमी बेरा जी के बारे में बात करें तो ये एक MD हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये फिजिशियन हैं। ठीक है, और ये जो सीनेटर कहाँ से बने हैं, कैलिफोर्निया 6th कांग्रेस से। ठीक है, और कब से ये सीनेटर हैं, 2013 से ये सीनेटर हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 स्वर्ण पदक जीतने वाला स्टेट है मध्य प्रदेश। और इसी के साथ बता दूं कि वाटर गेम्स यानी कि जो वाटर के अंतर्गत रह के खेले जाते हैं, लाइक कैनोइंग, जैसे कि कैनोइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ठीक है, वाटर पोलो हो गया। तो ये सारे गेम जो कि वाटर के अंदर रहकर हमको खेलने पड़ते हैं वो वाटर गेम्स में आ जाते हैं। जैसे नौकायन हो गया, नौका दौड़ हो गई, ये सब वाटर गेम्स के अंतर्गत ही आते हैं। बता दें ये जो गेम्स हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत जो वाटर गेम्स हैं वो कहाँ पे करवाए गए थे, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में करवाए गए थे। क्योंकि भोपाल में दोस्तों क्या है, बहुत सारी लेक्स हैं, यानी कि इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। और इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, 3 वाटर स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। वो कौन कौन से गेम्स हैं दोस्तों, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो नया गेम इंट्रोड्यूस किया गया है वो है कैनोइंग, काइकिंग। कौन सा है, काइकिंग। दूसरा है कैनोइंग, तीसरा है रोइंग। तो इन गेम्स को दोस्तों फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस कंपनी ने AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है। तो यहाँ पे जो $300 मिलियन का निवेश किया है एंथ्रोपिक AI में, तो वो किया है गूगल ने। बात करते हैं एंथ्रोपिक AI की। देखिए एंथ्रोपिक AI ये एक न्यू स्टार्टअप है दोस्तों। ये 2022 में स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये दोस्तों 2 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। ये 2 लोग कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे ये ट्विंस ब्रदर्स हैं। एक तो अगर देखा जाए एक हैं डेनियल, कौन है दोस्तों, डेनिला। और दूसरा जो बंदा है वो है डेरियो। इन लोगों ने मिलकर इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया था। एंथ्रोपिक AI क्या है, ये AI बेस्ड सेफ्टी एंड रिसर्च कंपनी है। ये AI सिस्टम जो हमारी AI से संबंधित सिस्टम होते हैं उनको डेवलप करता है। ठीक है ना, जैसे रोबोट में भी AI सिस्टम यूज हो रहा है। ठीक है ना, अपने आप जैसे कि एक चैटबॉट होते हैं वो भी AI सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, तो AI सिस्टम एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर साइबर सिक्योरिटी को हमें मजबूत करना है तो AI सिस्टम पे हमें बहुत अच्छा काम करना ही पड़ेगा। तो उसी AI सिस्टम पे ये जो है उसी AI सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने वाली कंपनी है। और यहाँ बात करें कि जो एंथ्रोपिक AI है उसको एक बहुत बड़े क्लाउड की ज़रूरत होती है। तो ये गूगल का क्लाउड यूज करते हैं। किसका, गूगल क्लाउड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो दोस्तों ये जीती है साई संजय जी ने। और बात करी जाए अगर इंडियन नेशनल कार रेसिंग की, इंडियन नेशनल कार रेसिंग, तो ये कार रेसिंग जो है कहाँ करवाई गई थी, ये दोस्तों करवाई गई है तमिलनाडु में। ठीक है,
तमिलनाडु के चेन्नई में। ओके, और साई संजय के बाद जो सेकेंड पोजीशन पे कौन रहा है यहाँ पे, सेकेंड और थर्ड पोजीशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे जो रहा है वो है मोहम्मद रेयान, मोहम्मद रेयान, और थर्ड पोजीशन पे जो रहे हैं वो हैं डिल्लन थॉमस, डिल्लन थॉमस। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है हाल ही में काशीनाथुनी विश्वनाथन का निधन हुआ। वे कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये एक फिल्म निर्माता थे, और बात करें अगर काशीनाथुनी विश्वनाथन की, तो इन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी तीनों भाषाओं में जो फिल्में हैं उनका डायरेक्शन किया है, निर्देशन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कुछ हिंदी फिल्मों को जान लेते हैं। जैसे हिंदी फिल्मों में अगर देखें तो सरगम, याद रखिएगा ये फिल्में पूछी जा सकती हैं, कामचोर, कामचोर के बाद जाग उठा इंसान, एंड नेक्स्ट इज शुभ कामना, शुभ कामना, एंड नेक्स्ट मूवी इज सुर सरगम, सुर सरगम, संगीत, संयोग और धनवान। इन मूवियों का इन्होंने यहाँ पे हिंदी मूवीज़ का जो है निर्देशन किया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अगला अपना न्यूज़ क्या है यहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की। तो ये जो पहल स्टार्ट की गई है वो की गई है सिक्किम राज्य के द्वारा। अब अगर सिक्किम राज्य के बारे में याद है तो यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? सीएम है यहाँ पे प्रेम सिंह, प्रेम सिंह जी। और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है यहाँ पे? गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। ठीक है, और सिक्किम की कैपिटल कहाँ पे है दोस्तों? कैपिटल है इसकी गंगटोक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हाल ही में किसने जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो झारखंड का एक जो है कस्बा है जसीडीह, तो वहाँ पे लिक्विड यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें लिक्विड यूरिया के बारे में तो देखिए यूरिया का प्रोडक्शन, जो यूरिया प्रोडक्शन है वो इंडिया करता है, वो भी इतने लार्ज स्केल पे करता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी नहीं कंट्री। ओके, साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खपत भी इंडिया में ही होती है यूरिया की। ठीक है, सबसे ज़्यादा खपत भी इंडिया में ही होती है, और इतनी खपत होती है कि इंडिया को चीन से जो है आयात करने की ज़रूरत पड़ जाती है। चीन से हम आयात भी करते हैं यूरिया का। ठीक है, अब बात करें कि लिक्विड यूरिया कहाँ तक सही है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो लिक्विड यूरिया की अगर बात करें तो जैसे अभी हम यूरिया का यूज करते हैं तो 45 kg का एक पैकेट लेके आते हैं, एक बैग लेके आते हैं, तो उसमें जो है कितनी 46% जो है यूरिया हमको मिलती है, अर्थात लगभग 20 kg यूरिया का कंजप्शन हम करते हैं 45 kg पैक में। लेकिन इसी को रिप्लेस किया जा रहा है दोस्तों। देखो एक तो नैनो यूरिया है, दूसरा लिक्विड है, तो डिजॉल्व जल्दी हो जाएगी और एक समान रूप से सारे क्रॉप्स में, सारे पौधों में वो आराम से लग पाएगी। ठीक है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यूरिया का। दूसरा चीज़ है यहाँ पे ये जो 45 kg पैक का रिप्लेसमेंट किया गया वो 500 ml की एक बोतल से किया गया है। ठीक है ना, 500 ml की बोतल से किया गया, जिसमें कि केवल और केवल 4% यूरिया होगा। ठीक है, जो कि जमीन के लिए हेल्दी होगा। ठीक है, अब देखिए यूरिया में कितना, ये कहाँ 4% यूरिया, यानी कि लगभग 20 ग्राम यूरिया इसमें रहेगा, नैनो पार्टिकल यूरिया के रहेंगे। ठीक है, तो इससे फसलों में जो है एक तरीके से बराबर यूरिया की मात्रा मिल जाएगी। दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, अर्थात इसकी जो प्राइस होगी वो नॉर्मल यूरिया बैग से कम होगी। ठीक है ना। दूसरा जो यूरिया से जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता था, एनवायरनमेंट में जो गलत इम्पैक्ट पड़ता था वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तीसरा जो है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस, जिनमें कि CH4 कार्बन के कंपोनेंट और नाइट्रोजन के कंपोनेंट आते हैं, तो नाइट्रोजन कंपोनेंट कम हो जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस भी कम हो जाएंगी। दूसरा जो है
काफ़ी हद तक हमारा जो लैंड वाटर है यानी कि ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर है, उसमें यूरिया नीचे जाकर के उस जल को प्रदूषित कर देता था। तो यहाँ पे वाटर और एयर की क्वालिटी भी सुधर जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में रक्षा एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। कहाँ पर मतलब ये कार्यक्रम हो रहा है? तो ये कार्यक्रम हो रहा है दोस्तों अहमदाबाद में। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है यहाँ पे, हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में लगाई गई है? तो दोस्तों ये किस राज्य में गई है? तो ये इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। ठीक है, इसका आंसर मिस था, तो ये है हमारा उत्तराखंड में लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह के बारे में बात करें तो ये दोस्तों 6 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक ऊर्जा सप्ताह को मनाया जाता है। बात करें यहाँ पे क्या है, देखिए प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल को अनवाटर्ड पहल के तहत वर्दी लॉन्च किया है। बात करते हैं कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वो बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। पोर्ट जो यहाँ पे पड़ता है वो मैंगलोर पोर्ट पड़ता है। और ये मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? कौन से तट पे पड़ता है? ये मालाबार तट पे पड़ता है। ठीक है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। भाषा यहाँ की कन्नड़ है और इस राज्य का गठन जो है, कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। यहाँ पे केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की गई है। अब देख लेते हैं कि देहरादून में क्या ये इसका मंतव्य क्या था कि दूर दराज के गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं जो है मुहैया कराने पर चर्चा हो रही है। ठीक है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगर राज्यपाल की करें बात तो यहाँ पे जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के वो हैं गुरमीत सिंह जी। आसन संरक्षण रिजर्व यहाँ पे है। देश का पहला मॉस गार्डन यहाँ पे है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यहीं पर अवस्थित है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे है। फूलों की घाटी केदारनाथ मंदिर भी यहीं पे है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे है। गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर अवस्थित है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क है, जो पहला पॉलिनेटर पार्क है वो भी उत्तराखंड के देहरादून में है, देहरादून में। ठीक है ना। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना यहाँ पे है। राजाजी टाइगर रिजर्व यहाँ पे अवस्थित है। बात करें नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी कि HAL का जो हेलीकॉप्टर कारखाना है वो तुमकुर में स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे तुमकुर औद्योगिक टाउनशिप और तुमकुर में टिप्टूर और चिक्कनायकनहल्ली में 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत के अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2023 रैंकिंग सीरीज में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडर 23 विश्व चैंपियन में किसने? अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब जो ओपन 2023 हुआ है उसमें जो है कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के 450 करोड़ रुपए के नैनो यूरिया संयंत्र और टाउनशिप की आधारशिला रखी है। तो बात कर लेते हैं हम झारखंड के बारे में। तो नैनो यूरिया के बारे में मैंने अभी इसी सेशन में पिछले क्वेश्चंस में बहुत ही डीप नॉलेज आप लोगों को दी थी। यहाँ पे झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में बैद्यनाथ मंदिर है, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे है, साथ ही पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य और पालनकोट वन्यजीव अभ्यारण्य और महूदनार वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में ही अवस्थित हैं। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, भारतीय अमेरिकी कांग्रेस महिला प्रमिला जयपाल को आवर्जन पर शक्तिशाली हाउस जुडिशरी कमेटी के पैनल का रैंकिंग सदस्य बनाया गया है। देखिए पहली तो इंपॉर्टेंट ये है भारतीय डायस्पोरा से, यानी कि भारतीय अमेरिकी कांग्रेस महिला प्रमिला जयपाल, ठीक है ना, को इनकी आवर्जन पर शक्तिशाली हाउस जुडिशरी कमेटी के पैनल का जो है रैंकिंग सदस्य बनाया गया है। ठीक है ना। तो प्रमिला जयपाल का नाम याद रखिएगा, ये आने वाले अपने अपकमिंग एग्जाम्स में जो गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उनमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी कांग्रेस डॉक्टर अमी बेरा को खुफिया संबंधी मामलों में संभालने वाली एक शक्तिशाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि ये कैलिफोर्निया के 6th कांग्रेस से सीनेटर बने हैं और ये 2013 से लगातार सीनेटर बनते आए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे यायात्सो, जिसे 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो ये जो यायोत्सा है, यायोत्सा को यहाँ पे क्या कर दिया गया है दोस्तों,
कि जैविक विविधता अधिनियम के तहत यहाँ पे जैविक विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है। तो अयोत्सा को नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर भारत को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया है। पायनियर इन्वेस्टर यानी कि एक ट्रस्टवर्दी, एक अच्छा इन्वेस्टर के रूप में नामित किया। पायनियर इन्वेस्टर एक निवेशक है जो किसी नए क्षेत्र या प्रौद्योगिकी की शुरुआती निवेश करता है। मतलब जब हम कोई शुरुआत करते हैं किसी स्टार्टअप की अगर शुरुआत करते हैं किसी टेक्निकल स्टार्टअप की, तो इस क्षेत्र में इस स्टार्टअप को मतलब कि उठाने के लिए एक फर्स्ट इन्वेस्ट जो करता है उसे पायनियर इन्वेस्टर कहते हैं, ठीक है ना, निवेशक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, फरवरी 2023 में MMSC और FMSCI इंडियन नेशनल फॉर रेसिंग कार रेसिंग चैंपियनशिप में साई संजय ने MRF फार्मूला 2000 वर्ग में चैंपियनशिप जीती है। तो हमने बता दिया था कि ये जो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है, तमिलनाडु के चेन्नई में। और इसी के साथ बताया था कि सेकंड रैंकिंग पे जो मोहम्मद फरहान जो हैं वो आए थे, ठीक है, और थॉमसन जो हैं वो थर्ड नंबर पर आए थे। नेक्स्ट न्यूज़ जो यहाँ पे है दोस्तों वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस यानी कि NIE ने अपने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की, जिसे क्रांतिकारी के रूप में करार दिया गया है, जिसमें नवीनीकरण पर छूट, दूरी सीमा से परे कवरेज और शून्य मूल्य ह्रास, सड़क के किनारे सहायता, चालान पर वापसी जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट न्यूज है वो है, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली में बच्चों और माता पिता को संचार सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये चैटबॉट क्या होता है, देखिए बाल मित्र चैटबॉट का नाम है। चैटबॉट होता है जैसे अगर कोई माता पिता को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्वेश्चन पुट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहाँ के AI सिस्टम के तहत, ये मैंने AI सिस्टम आपको बताया था, एंथ्रोपिक AI, उसी की तरीके के किसी ने ये AI सिस्टम बनाया हुआ था। ये AI सिस्टम आपको आंसर करेगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इंडिया पहल के बारे में जागरूकता फैलाने और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में प्रचार करने के लिए लखनऊ में डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे G20 देखिए, G20 के इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का प्रचार करने के लिए लखनऊ में क्या लॉन्च किया, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन, ठीक है ना, ये घूम घूम के इसका प्रचार करेगी, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के CM कौन है, CM है योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है और काशी विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है। इसी के साथ साथ किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं अवस्थित है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं अवस्थित है। अगर बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये संत कबीर नगर में है, ठीक है। नेक्स्ट है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, स्कूल चलो अभियान यहीं पे लॉन्च हुआ था, और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में ही अवस्थित है। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, स्वदेश दर्शन योजना यहीं अवस्थित है, परिवार कल्याण कार्ड योजना यहाँ पे चल रही है, और मातृभूमि योजना पोर्टल भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो अगर न्यूज़ की बात करें तो है, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए मेरो रुख मेरो संति नाम से एक हरित पहल शुरू की है। यानी कि यदि अब यहाँ पे सिक्किम में क्या, अगर किसी के एक चाइल्ड यानी कि एक बच्चा न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो उनके माता पिता को एक ट्री जो है वो लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छी पहल है दोस्तों, इससे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा किया जा सकता है। चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर हमारे द्वारा किए गए प्रयास से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हमारे सेशंस को जो है सब्सक्राइब करें, सेशंस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।